मैं तो मारू पारू हूँ, बातें अच्छी करता हूँ। मारो पारो, मैं तो मारू। और तीन जादुई शेर के बच्चे। जंगल का राजा बगीरा नाम का एक काला चीता था जो बहुत ही दयालु और ताकतवर था। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। एक दिन बगीरा अपने दोस्त शेर और शेरनी से मिलने पास के जंगल जाता है। बगीरा जैसे ही जंगल में जाता है, उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। उसे उस जंगल में कोई जानवर दिखाई नहीं दे रहा था। तब वो अपने मन में सोचता है, अरे क्या बात है, ये जंगल इतना अजीब क्यों लग रहा है? कोई जानवर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? यूं सोचते सोचते वो आगे बढ़ रहा था कि अचानक शेरनी घायल अवस्था में अपने तीनों बच्चों को लेकर भागी भागी आ रही थी। बगीरा शेरनी की हालत को देखकर घबरा जाता है। अरे शेरनी, क्या हुआ तुम्हें? शेर खान कहाँ है? बगीरा भाई, वो काला शेर मेरे बच्चों के जान के पीछे पड़ा है। इन्हें बचा लो, तुम इन्हें इस जंगल से दूर ले जाओ। बगीरा ये सुनकर चौंक जाता है। अरे कौन है ये काला शेर? वो क्यों तुम्हारे बच्चों के पीछे पड़ा है? और मेरा दोस्त शेर खान कहाँ है? बगीरा भाई, काला शेर एक शैतानी शक्तियों वाला शेर है। उसके पास कई सारी शैतानी शक्तियां हैं। वो मेरे इन तीनों जुड़वा बच्चों की बलि देकर और भी शक्तियां हासिल करना चाहता है, जिसके चलते उसने शेर को भी मार डाला। अब मेरे पास भी ज़्यादा वक्त नहीं है। तुम जल्दी से मेरे बच्चों को लेकर यहाँ से चले जाओ। वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। मैं तुम्हें इस हालत में अकेला कैसे छोड़कर जाऊं? बगीरा, तुम मेरी छोड़ो। मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगी। देखो, वो राक्षस किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। तुम मेरे बच्चों को लेकर चले जाओ। यो शेरनी बोल ही रही थी कि दूर से लोमड़ी चिल्लाते हुए भागी भागी आ रही थी। शेरनी, शेरनी, वो राक्षस इसी ओर आ रहा है। शेरनी, जल्दी से बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ। शेरनी आंखों में आंसू लिए बहुत ही दर्द भरे मन से बगीरा की ओर देखती है। बगीरा शेरनी की हालत देख तुरंत बच्चों को लेकर वहां से चला जाता है। इधर काला शेर शेरनी के पास आता है और शेरनी के पास बच्चों को न पाकर गुस्से से कहता है, अरे ओ शेरनी, बता तेरा बच्चा कहाँ है? तूने कहाँ रखा है उन्हें? अरे ओ राक्षस, तू मेरी जान ही क्यों ना ले ले, मैं अपने बच्चों का पता तुझे कभी नहीं बताऊंगी। ये सुनकर काला शेर गुस्से से शेरनी पर हमला करता है और उसे मार डालता है। वो उस जंगल के जानवरों से शेरनी के बच्चों का पता पूछने लगा। अगर तुम लोगों ने शेरनी के बच्चों का पता नहीं बताया तो मैं तुम्हारे बच्चों को मार डालूंगा। सोच लो, तुम लोगों को अपने बच्चे प्यारे हैं या शेरनी के? देखो, सच में हम में से कोई नहीं जानता कि शेरनी के बच्चे कहाँ है। कृपा करके हम पर रहम करो। पर काला शेर बहुत ही निर्दयी था। वो एक एक करके जानवरों और उनके बच्चों को मारने लगा। ये देख लोमड़ी, रुक जा, छोड़ दो इन मासूम बच्चों को। मैं तुम्हें शेरनी के बच्चों का पता बताती हूँ। और लोमड़ी, ये क्या कर रही है तू? घबराओ मत हाथी बहन, इस दरिंदे का अंत आ चुका है। ये राक्षस उन तीनों बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ये सुनकर काला शेर गुस्से से दहाड़ मारता है। बंद कर अपनी बकवास और बच्चों का पता बता। लोमड़ी काले शेर को बगीरा के बारे में बताती है। काला शेर लोमड़ी पर वार कर उसे मार डालता है और बच्चों को ढूंढता हुआ बगीरा के जंगल जाता है। काले शेर को देख बगीरा चौंक जाता है। तुम यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में आने की? अरे ओ बगीरा, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है, बस तू मुझे इन तीनों बच्चों को दे दे। अरे ये तीनों मेरे दोस्त शेर खान की अमानत है। मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं इन तीनों को कुछ नहीं होने दूंगा।
तो फिर ठीक है, मैं तुझे ही खत्म कर देता हूँ। उन दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है। सारे जानवर वहां इकट्ठा हो जाते हैं। बगीरा काले शेर का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। वो घायल हो जाता है और मर जाता है। बगीरा की मौत को देख सारे जानवरों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। काला शेर जोर जोर से धाड़ मारते हुए शेरनी के बच्चों के पास जाता है। वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है, मैं इन तीनों को मारकर बहुत ही ताकतवर बन जाऊंगा, फिर मुझे हराने वाला कोई नहीं होगा। वो उन बच्चों पर हमला करने ही वाला था कि वहाँ एक तेज रोशनी आती है। काला शेर उस रोशनी की ओर देखता है कि तभी उसे वहाँ शेर और शेरनी की आत्माएं नजर आती है। काला शेर उन्हें देखकर घबरा जाता है। क्यों हमें देखकर घबरा गए? तुमने क्या सोचा कि तुम सबको मारकर ताकतवर बन जाओगे? ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हारा अंत मेरे तीनों बच्चे करेंगे। क्या ये तीनों पिल्ले मेरा अंत करेंगे? अरे अच्छे ही मेरे सामने हार गए तो ये तीनों मेरे सामने चींटियों के बराबर है। तुम्हारा ये गुरूर ही तुम्हारा अंत करेगा। यूं शेर और शेरनी अपने तीनों बच्चों को कुछ जादुई शक्तियां देते हैं। शक्तियां मिलते ही वो तीनों बच्चे बहुत ही ताकतवर और बड़े हो जाते हैं, जिन्हें देखकर काले शेर की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तीनों बच्चे काले शेर पर हमला करते हैं और उसे मार डालते हैं। काले शेर के मरते ही बच्चे अपने रूप में आ जाते हैं और बगीरा का पुनर्जन्म भी हो जाता है। बगीरा मेरे दोस्त, तुमने अपने जान की परवाह ना करते हुए हमारे बच्चों की जान बचाई है। हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। जब भी तुम लोगों पर कोई मुसीबत आएगी तो मेरे तीनों बच्चे अपनी जादुई शक्तियों से उसका सामना करेंगे। हमारे बच्चों का ख्याल रखना। ये कहकर शेर और शेरनी गायब हो जाते हैं। बगीरा तीनों बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन गुजारने लगता है। अनाथ चीते का बच्चा और काला शेर। एक बार की बात है, जंगल में बहुत ही जोरों की आंधी और बारिश शुरू हो गई थी। सारे जानवर अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। उन्हीं में से एक मादा चीता अपने बच्चे बगीरा को लेकर भाग रही थी। उसका बच्चा बहुत छोटा था, वो भाग भी नहीं पा रहा था। बेटा डरो मत, हम जल्दी ही किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएंगे। आंधी इतनी जोरों की थी कि बेचारे बगीरा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। माँ, मेरी आंखों में जलन हो रही है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ, तुम कहाँ हो माँ? यूं वो भागते भागते रुक जाता है। ये देख चीता बच्चे को मुंह में पकड़ लेती है और भागने लगती है। जंगल में हाहाकार मच गया था। चीता को कहीं भी रुकने का मौका ही नहीं मिल रहा था। वो भागते भागते एक झरने के पास चली जाती है। तेज आंधी की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो एक पत्थर से टकराती है और नीचे गिर जाती है कि तभी बगीरा उसके मुंह से छूटकर झरने में गिर जाता है और पानी के बहाव में बहते हुए चला जाता है। बहते पानी में बगीरा को एक टूटे हुए पेड़ का सहारा मिलता है, जिसे पकड़कर वो दूसरे जंगल के किनारे की ओर बढ़ता है कि तभी उस किनारे पर एक बाघ पानी पी रहा था। बाघ की नज़र बगीरा पर पड़ती है। वो बगीरा को पानी से खींच लेता है और अपने मन में सोचता है, अरे वाह, चीते का बच्चा, इसे खाकर तो बड़ा मजा आएगा। बगीरा बहुत डरा हुआ था। वो बाघ को देखकर और भी डर जाता है। मुझे मेरी माँ के पास जाना है। मैं तो मारू पारू हूँ, बातें अच्छी करता हूँ,